तो फर्स्ट है मैक्सिलरी साइनसाइटिस। तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस क्या है? मेनली जो है ना वायरल इन्फेक्शंस की वजह से कॉमन होता है, वायरल हो गया है। उसके अलावा जो है ना जो स्विमिंग के पेशेंट्स हैं जो स्विमिंग करेंगे, और उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट आर द डेंटल इन्फेक्शंस, इनकी वजह से मैक्सिलरी साइनसाइटिस कॉमन है। ये डेंटल इन्फेक्शंस क्यों? क्योंकि आपका जो अपर जॉ है ये टीथ हो गए हैं, ठीक है, और ये रूट ऑफ टीथ जो है ना अंदर की तरफ है। अब आप देखेंगे आपको ये जो ये जॉ है इसके ऊपर इस तरफ चीक्स है दोनों की तरफ, तो वो चीक्स वाली जगह में ही जो है ना मैक्सिलरी साइनस है। तो जब डेंटल इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे अगर एब्सेस हुआ तो वो अगर पुश हो सकता है, या फिर जो है ना ये रूट अगर हमने ये टीथ जो है ना इस तरह ये निकाल दिया ये टीथ, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परफोरेशन थोड़ी सी रह गई है ये, तो इसकी वजह से ओरो एंट्रल फिस्टुला बन सकता है, इसकी वजह से जो है ना इन्फेक्शन यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। या इसी तरह ही सारे कॉजेज़ हैं, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया हो यहाँ से पास होकर मैक्सिलरी साइनस के थ्रू की तरफ जा सकता है और मैक्सिलरी साइनसाइटिस करवा सकता है। अच्छा, तो अब इसके जो है ना क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इस पेशेंट के जो मैक्सिलरी साइनस के साथ आएगा, उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है जो कि जो है ना हर एक में होंगे, जैसे फीवर हो गया, मलेज हो गया, बॉडी एक हो गया, वो तो जो है ना सब में होंगे। उसके अलावा जो है ना इसका हेडेक जो होगा ना फ्रंटल हेडेक होगा, तो हम जो है ना इसको ये बात है याद रखें, ठीक है। सिर्फ फ्रंटल हेडेक अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्रंटल साइनसाइटिस है, हम इस बात से कंफ्यूज कर सकते हैं इस पेशेंट में कि मैक्सिलरी साइनसाइटिस में भी हेडेक होता है फ्रंटल। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना इसमें पेन होगी, पेन किधर? ये चीक्स वाले पोर्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पर कह दिया, ठीक है। यहाँ पे पेन भी होगी, ये जगह रेड भी होगी, ये जगह टेंडर भी होगी, ठीक है। और इसमें जो है ना नेज़ल डिस्चार्ज भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा, और पोस्ट नेवल डिस्चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो पीछे की तरफ ड्रॉप होगा, और भी जो है ना रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स है सब जो है ना इन्फेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, अगर नेज़ल डिस्चार्ज मैंने कहा है ना, अगर फॉर एग्जांपल इस पेशेंट में नेज़ल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जो है ना मैक्सिलरी साइनसाइटिस नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है ना वो सिक्रीशंस इतनी थिक है कि क्या पता वो सिक्रीशंस इतनी थिक हो कि वो ड्रेन आउट नहीं हो रही है। तो उसके लिए एक टेस्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज द पोस्ट्यूरल टेस्ट। पोस्ट्यूरल टेस्ट में क्या होता है, ये कॉटन का एक हमने पीस ले लिया, इसमें हमने लगा दिया वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये कैसी नोज़ मैंने बना दी है, सबर एक सेकेंड, ये एंटायर चले। अच्छा, ये हो गया नोज़, ठीक है, हमने नोज़ में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इसकी वेजो कंस्ट्रिक्टर की वजह से, और उसको कहेंगे कि अपना जो ये जो अफेक्टेड साइनस है ना, ये अपना फेस ऊपर की तरफ कर लो, मतलब इस तरह, बस कुछ बना दिए मैंने तो ये अफेक्टेड साइनस जब होगा ऊपर होगा और वेजो कंस्ट्रिक्टर है, तो उसकी वजह से जो हाइपरट्रॉफी ऑफ द टर्बिनेट्स हुई होंगी ना, स्वेल हुई होंगी, एडिमा हुआ होता है अंदर, तो वो ज़रा मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, वो डी कंजेस्टेड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर बाद में वो जो है ना वो सिक्रीशंस, नेज़ल सिक्रीशंस आ रही होंगी है, तो वो पॉजिटिव पोस्ट्यूरल टेस्ट है, वो कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे जो है ना साइनसाइटिस उसमें है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे बाय एक्सरे। एक्सरे कौन सा? एक्सरे वाटर व्यू या OM व्यू क्या? ऑसिपिटोमीटल व्यू। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है ना हमारा फुल फेस का जो है ना इस तरह ऑर्बिट और चीक्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इसमें हमें क्या नज़र आएंगे? अगर अफेक्टेड मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो हमारे जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर वाइट है, ठीक है, तो सॉरी ये जो है ना ब्लैक होना चाहिए। साइनस में क्या है, हमेशा ब्लैक होने चाहिए, तो ब्लैक जब होंगे तो हमें समझ आएगी कि ये एयर स्पेसेस है, ठीक है। ये ऑर्बिट वाली कैविटी भी ब्लैक होनी चाहिए और ये भी ब्लैक होने चाहिए। अब ये फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये वाइट है, वाइट का क्या मतलब कि हेजीनेस आई है या ओपेसिटीज़ आई है, तो इसका मतलब है कि ये वाला साइनस जो है ना इन्फेक्ट है। अब आप क्या कहेंगे कि ये राइट है कि लेफ़्ट है? आपका ये राइट है और आपका ये लेफ़्ट है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पेशेंट का ये लेफ़्ट है, क्यों नहीं डिफरेंट कलर हो रहा? पेशेंट का ये लेफ़्ट है और पेशेंट का ये राइट है, तो आप कहेंगे कि राइट पेशेंट का राइट मैक्सिलरी साइनसाइटिस में हेजीनेस है, तो मतलब कि राइट मैक्सिलरी साइनसाइटिस इस पेशेंट को हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हम ये एक्सरे हो गया, इसके अलावा जो है ना CT स्कैन कर सकते हैं, जिसमें जो है ना हमें रिलेटेड जो और साइनसेस हैं और इसकी वजह से जो बोनी इरोजन्स होंगी या डिफरेंट टाइप ऑफ
मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस होगी वो जो है ना हमें समझ आ सकती हैं कि एक्सटेंशन पता चले कि यार हम किस कॉम्प्लिकेशन या किस तरह के साइनस की इन्फेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये याद ट्रीटमेंट बस याद कर लिए, ट्रीटमेंट सब साइनसेस की सेम ट्रीटमेंट है, ठीक, क्योंकि जनरली यही ट्रीटमेंट यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ कोर्स जो है ना एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो इन्फेक्शन है ऑफ कोर्स वो चला जाए, और इससे एक काम ये करेंगे कि हम जो है ना सिक्रीशन जो भी है वो ले लेंगे, उसका कल्चर सेंसिटिविटी कर लेंगे। कल्चर सेंसिटिविटी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट काम करेगी, तो वो उससे वजह से जो है ना हम प्रॉपरली एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक दे दी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ना जो पेन होगी इसको तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देंगे तो पेन ख़त्म हो गया। अब जो है ना इसको नेज़ल डीकंजेशन दे देंगे। नेज़ल डीकंजेशन की वजह से जो स्वेलिंग हुई है ना वो कम हो जाएगी, तो कम हो गई तो उसकी वजह से जो है ना वो जो मैंने पोस्चुरल टेस्ट में बताया ना कि वो सिक्रीशंस निकल जाएंगी, तो वही, तो सिक्रीशंस निकल गई तो सिम्टम भी ज़रा रिलीफ हो सकते हैं, क्योंकि क्लोज एंड ओपन साइनसाइटिस में यही फ़र्क है, क्लोज में सिक्रीशंस निकलती नहीं है, वो तो नहीं निकलती, तो वही तो सारी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स जो है ना एग्जैजरेटेड हो जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, हॉट फर्मेंटेशन है, हॉट फर्मेंटेशन एंड सॉरी एक और है स्टीम इनहेलेशंस। इसकी वजह से भी जो है ना ज़रा बेटर फील होता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी ज़रा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अब जो मैक्सिलरी साइनसाइटिस है ना उसमें मेनली जो है ना ये मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इससे जो है ना वो ठीक हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर जो है ना ये मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है तो फिर हम इस एक्यूट वाले मैक्सिलरी साइनस वाले पेशेंट को एंट्रल लिवाज कर लेंगे। एंट्रल लिवाज कैसे करते हैं, बाय प्रूफ पंक्चर करते हैं। प्रूफ पंक्चर क्या होता है, हमारे पास ट्रोकारेंट कैनुला इस तरह के एक इसी तरह ही जो मैंने ड्रॉ किया इसी तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम पुश करके जो है ना इंफीरियर मीएटस, देखें ये तो क्या है मैक्सिलरी साइनस मिडिल मीएटस में है ना, लेकिन ये ऑफ कोर्स बंद हुआ हुआ है, तो हम इंफीरियर मीएटस के थ्रू ये प्रूफ पंक्चर कर देंगे, क्रैक की आवाज़ आ जाएगी, मतलब हम इंटर हो गए हैं, ओब्लिकली जाएंगे तो मैक्सिलरी साइनस में हम इंटर हो गए हैं। फिर क्या करेंगे, कैनुला अंदर डाल देंगे, कैनुला के थ्रू इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन किया, फिर वाटर को कलेक्ट कर देंगे, वाटर को कलेक्ट कर दिया, ये जो भी पास हो उसको हम कल्चर सेंसिटिविटी कर लिया और फिर एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देंगे उसी टाइप की, तो ऐसे में पता चल जाएगा कि यार हम किस टाइप के बैक्टीरिया के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना मेनली जो है ना ये ज़रूरी नहीं पड़ता, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ इनफ, और ये ट्रीटमेंट याद कर ले, ठीक है। एंड ये एंट्रल लिवाज के अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट थी इस सब में जो है ना कॉमन होगी। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस मैक्सिलरी साइनसाइटिस वो क्या थी, एक तो देखिए यहाँ पे एक्यूट साइनसाइटिस था तो ऑफ कोर्स वो क्रोनिक की तरफ चला जाएगा। अब इससे पहले मैंने कहा था कि कोई भी जो है ना मतलब साइनसाइटिस अकेला नहीं होगा, वो जो है ना मल्टीपल साइनसेस होंगे, तो इसमें जो है ना मल्टी साइनस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो स्प्रेड होते हैं वो जो है ना फ्रंटल साइनस में स्प्रेड होते हैं। क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ। असल में देख के जो मैक्सिलरी साइनस होता है ना वो हमारे मतलब कि ये आई है, ठीक है, और ये इधर चीक्स हो गए हैं, ये चीक्स हो गए हैं और ये नोज़ हो गई, ठीक है। तो जब मैक्सिलरी साइनसाइटिस इस नोज़ इस माउथ के थ्रू कॉज हुए हैं, तो अब देखें जब भी मैक्सिलरी साइनसाइटिस होगा तो हमारे पास लोअर आईब्रो जो है ना वो स्वेल हुए होंगे। तो आप ख़ुद देखें ये नियर टू द चीक है ना, तो इस तरह याद करें मैक्सिलरी साइनसाइटिस में लोअर आईलिड जो है ना ये स्वेल हुआ होगा। अब जब फ्रंटल साइनसाइटिस है ना उसमें जो है ना अपर आईलिड स्वेल हुआ होगा, वो जो है ना इधर फ्रंटल साइनस है तो क्लोज टू द फ्रंटल साइनस क्या है, अपर आईलिड है। ये दोनों बात याद रखें। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जब यहाँ तक इन्फेक्शन होगा तो इसकी कॉम्प्लिकेशन मैं बता देता हूँ अभी, फिर आपको और भी आसानी समझ आ जाएगी कि मैं ये डायग्राम क्यों बनाई है। यहाँ पे जो है ना ऑस्टियाइटिस हो जाएगा, इस बोन का ऑस्टियाइटिस मतलब बोन की इन्फ्लेमेशन, इस बोन में अगर इस बोन में जो है ना ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाएगा और ऑर्बिटल एब्सेस बन जाएगा, सेलुलाइटिस एंड एब्सेस। अब देखिए यहाँ से इन्फेक्शन चला गया आंख में, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ऑर्बिटल एब्सेस अलग अलग हो गए, यहाँ से अब जाके इस तरफ भी जा सकता है, तो फ्रंटल साइनसाइटिस इज़ मोर कॉमन। इसके अलावा क्या है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है ना इथमोइडल साइनसेस हैं। तो अब इथमोइडल साइनस जब अफेक्टेड होगा तो उसमें जो है ना बोथ आईलिड अफेक्टेड होंगी, मतलब बोथ आईलिड जब क्या कहते हैं स्वेल हुई हैं तो इथमोइडल साइनस है, ठीक है। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मैक्सिलरी।